नमस्कार। देश अभी भी कई सवालों के जवाब मांग रहा है। गालवान वैली में क्या हुआ था, जो 20 भारतीय सैनिकों की शहादत हुई वो क्यों हुई, क्या क्या हुआ उस रात गालवान घाटी में। पर आज प्रधानमंत्री सामने आए, उन्होंने देश को एक तरह से संबोधित किया और कहा कि भारत शांति चाहता है, पर अगर कोई भारत पर आक्रमण करे तो भारत जवाब जरूर देगा। इस सब के बीच में विदेश मंत्रियों की बात हुई, चीन के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के बीच में बात हुई। उन्होंने कहा कि वो कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह ये जो भी हो रहा है उसको डीएस्केलेट किया जाए। दोनों पक्ष चाहते हैं कि शांति हो, पर यह देखना पड़ेगा कि आखिरकार कौन से कदम उठाए जा सकें। ये तो एकदम अभी आज कल अगले हफ्ते की बात है, पर उसके बाद भारत को जरूर देखना पड़ेगा कि चीन के साथ जो हमारे संबंध हैं उनको कैसे देखा जाना चाहिए। जो आर्थिक संबंध हैं, जो सैनिक तरह से जो मिलिट्री कार्यवाही की जानी चाहिए, मिलिट्री की तरफ से क्या क्या सावधान बरतना पड़ेगा चीन को लेकर, उस सब के बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर आप डिप्लोमेसी को देखें, कूटनीति को देखें, तो उस नजरिए से चीन के साथ भारत का क्या रवैया होना चाहिए। ये सब वही सवाल हैं जिन पर भारत को गंभीरता से अब सोचना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री ने एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है 19 तारीख को, जब शायद इन सब बातों पर कुछ चर्चा होगी। पर फिलहाल अभी क्या होने वाला है, गालवान घाटी में क्या होने वाला है, लाइन ऑफ कंट्रोल में जो तनाव है उसको लेकर क्या होने वाला है, उस पर एकदम क्या होगा, उसके लिए देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां और क्या क्या बातचीत हुई है विदेश मंत्रियों के बीच में और क्या प्रधानमंत्री ने आज कहा। गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मोदी बोले कि हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मोदी ने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में जवाब देने में भी सक्षम है। बता दें कि बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और 15 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। इस बैठक में 2 मिनट का मौन रखकर चीन के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। भारत चीन सीमा पर उपजे तनाव के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए संवाद स्थापित करने पर जोर दिया गया। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों को मोदी जिनपिंग के बीच बनी सहमति का अनुसरण करना चाहिए। खबर है कि इस बीच दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमति जताई। इससे पहले चीन ने कहा था कि सीमा पर हुई झड़प के बाद बीजिंग और तनाव नहीं चाहता है। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 और 16 जून की रात को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में चीन को भी बहुत नुकसान हुआ है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस झड़प में चीनी सेना का कमांडिंग ऑफिसर भी ढेर हो गया है। इसके अलावा 40 से ज्यादा चीनी सैनिक भी मारे गए हैं। जो भारतीय सैनिक चीन के साथ हुई इस झड़प में शामिल थे, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है। हालांकि चीन ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर के पास हुए तनाव के बाद चीन की तरफ बड़ी संख्या में एम्बुलेंस और स्ट्रेचर घायल और मृत चीनी सैनिकों को लेने के लिए आए थे। इसके अलावा गलवान नदी के पास चीनी हेलीकॉप्टर की हलचल भी बढ़ी है, जिसके जरिए सैनिकों को ले जाया जा रहा है। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन ने फिर से शांति का राग अलापा है। हालांकि साथ ही साथ भारत पर आरोप भी मढ़ दिए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजान ने कहा है कि चीन नहीं चाहता है कि फिर से ऐसी कोई झड़प हो। झाओ ने कहा कि ये झड़प चीन की जमीन पर हुई, इसलिए चीन पर आरोप लगाना गलत होगा। प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय सेना के जवानों ने ही एलएसी पर अवैध गतिविधियां की और जानबूझकर हमलों की शुरुआत की। झाव ने कहा कि भारत को बातचीत के टेबल पर लौटने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करना चाहिए। चीन के आर्मी पीएलए के प्रवक्ता ने भी यही बातें कही हैं।
45 साल के बाद पूर्वी लद्दाख के गलवान में चीन और भारत के बीच हुई हिंसक झड़प में कम से कम 20 भारतीय जवानों के शहीद होने की खबर है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने कहा है कि शहीद भारतीय जवानों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि बहुत से घायल जवानों का इलाज चल रहा है। इससे पहले खबर आई थी कि सोमवार रात दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के कमांडिंग अफसर, एक कर्नल और 2 जवान शहीद हुए हैं। तो उधर ANI ने दावा किया है कि उसे सूत्रों से यह खबर मिली है कि LAC पर झड़प में चीन के 43 सैनिकों की या तो मौत हुई है या वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर ने प्रधानमंत्री को पूरे मामले से अवगत कराया है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ जारी विवाद पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 19 जून को शाम 5 बजे ये वर्चुअल बैठक होगी। PMO ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है। इस बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के अध्यक्ष शामिल होंगे। बता दें कि गलवान घाटी में हुए संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं, जिसे लेकर पूरे देश में गम और गुस्सा दोनों है। इस मुद्दे पर विपक्ष भी सरकार से जवाब मांग रहा है। विपक्ष की ओर से इस मसले पर लगातार सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की जा रही थी। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के बीच हुई खूनी झड़प में शहीद हुए देश के सैनिकों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि चीनी सैनिकों के हमले में शहीद हुए सेना के जवानों पर देश गम में डूबा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री ने चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस ने पूछा कि क्या यही राजधर्म है। सुरजेवाला ने सवाल किया कि जब चीनी सेना कथित तौर पर गलवान घाटी में हमारे क्षेत्र से कब्जा छोड़कर चली गई थी तो फिर यह हमला कैसे हुआ। सुरजेवाला बोले कि चीन ने अप्रैल-मई से ही हमारी सीमा में घुसकर कब्जा कर रखा था। सरकार ने इस पर आखिर क्यों चुप्पी साधे रखी और देश की जनता को क्यों कुछ नहीं बताया। उन्होंने मोदी सरकार से आगे सवाल किया कि आखिर भारत चीन के बीच पैदा हुई इस चुनौतीपूर्ण व गंभीर स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार की क्या नीति है। उधर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी PM मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। LAC पर चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में एक कर्नल समेत 20 जवानों की शहादत से देश भर में आक्रोश है। कोरोना संकट के बीच देश के अलग अलग शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए और चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहीं चीन के राष्ट्रपति के पुतले फूके गए तो कहीं चाइनीज सामान तोड़े गए और जमकर नारेबाजी हुई। वाराणसी में NGO विशाल भारत संस्थान के लोगों ने चीन मुर्दाबाद के नारे लगाए, चीन का झंडा और राष्ट्रपति का पुतला फूका। वहीं दिल्ली में भी चीन के दूतावास के बाहर स्वदेशी जागरण मंच के लोग और कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियों ने प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया। इसके अलावा मंगलवार शाम को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के नेता भी चीन के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे। गलवान घाटी में भारतीय सेना के जवानों की शहादत से पूरे देश में गम के साथ गुस्सा भी है। हालांकि चीन के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू के परिवार को अपने सपूत पर गर्व है। उनकी आंखों में आंसू जरूर हैं, लेकिन वे हारे नहीं हैं। शहीद कर्नल संतोष के पिता भी उपेंद्र और उनकी मां मंजुला ने कहा कि देश के लिए मरना सम्मान की बात है और हमें अपने बेटे पर गर्व है। उनके पिता ने कहा कि मुझे पता था कि एक दिन आएगा जब मुझे ये सुनना पड़ सकता है जो मैं आज सुन रहा हूं, और मैं इसके लिए मानसिक रूप से तैयार था। मरना हर किसी को है, लेकिन देश के लिए मरना सम्मान की बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नल संतोष की पत्नी संतोषी को सबसे पहले उनके शहीद होने की सूचना दी गई। उनका पार्थिव शरीर आज शमशाबाद एयरपोर्ट से सूर्यपेट सड़क के रास्ते लाया जाएगा। चीन की फितरत में ही धोखा देना है, पीठ पर वार करना है। 15 जून 2020 को भी गलवान घाटी में यही हुआ। यहाँ चीनी सेना ने पहले पीछे हटने का दिखावा किया और फिर अचानक हमला बोल दिया। यह ऐसा धोखा है जिसमें भारत को अपने 20 बहादुर जवान खोने पड़े। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं पीठ में खंजर घोंपने की चीन की पूरी चाल। सोमवार सुबह भारत के कमांडिंग अफसर ने चीन के लोकल कमांडर से बात की। दोनों पक्षों में अपनी अपनी सेनाओं को कुछ किलोमीटर पीछे हटाने पर सहमति बनी, जिसके बाद दोनों सेनाएं पीछे हटने लगी। चीन ने भी पीछे हटने का दिखावा किया। शाम को भारतीय सेना की छोटी सी टुकड़ी वापस गलवान घाटी के PP-14 पॉइंट पर गई। भारतीय सेना
ये देखने पहुंची थी कि वादे के मुताबिक चीन ने सैनिक पीछे हटाए कि नहीं। चीन पीछे नहीं हटा था। वहां उसके 250 से 300 सैनिक कांटेदार डंडों के साथ तैनात थे। भारतीय सेना ने विरोध किया तो चीनी सैनिकों ने इस छोटी सी टुकड़ी पर हमला बोल दिया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक भी वहां पहुंचे। दोनों पक्षों में खूनी झड़प हुई। भारतीय सेना को वहां पहुंचने के लिए गलवान नदी को 5 जगहों पर पार करना पड़ता है। 15-16 जून की आधी रात के समय ये हिंसक झड़प हुई। चीन के सैनिकों के भी बड़ी संख्या में हताहत होने की खबर है। गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुए खूनी संघर्ष में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने बड़ा दावा किया है। यूएस न्यूज में छपी खबर के मुताबिक इस झड़प में चीन का नुकसान ज्यादा हुआ है। उसके करीब 35 सैनिक हताहत हुए हैं। खबर के मुताबिक दोनों ही देशों के सैनिक हथियारों के बिना हिंसक झड़प में शामिल हुए। इस दौरान सैनिकों ने एक दूसरे पर चाकू और लोहे की रॉड और अन्य चीजों से हमला किया। इस झड़प के दौरान दोनों ही पक्षों के कई जवान फिसलकर खाई में गिर गए और उनकी मौत हो गई। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जिनपिंग सरकार इस नुकसान को इसलिए नहीं बता रही है क्योंकि वह चीन की जनता के सामने शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहती। कोरोना संक्रमण फैलने के बाद पहले ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग की लोकप्रियता में कमी आई है। बता दें कि चीन की तरफ से अब तक नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में हुई झड़प में भारतीय सैनिकों की शहादत को बॉलीवुड स्टार्स भी सलाम कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अमिताभ ने लिखा कि हमारे सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। भारतीय सेना के अधिकारी और जवानों को सलाम, जय हिंद। तो अक्षय कुमार ने ट्वीट कर कहा, बहादुरों की मौत से गहरा दुख हुआ। देश के लिए उनकी अमूल्य सेवा के लिए हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट ने ट्वीट किया, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। एक्टर ऋतिक रोशन ने भी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। बुधवार को जब स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े आए तो हर कोई चौंक गया, क्योंकि मौत के आंकड़ों में एक ही दिन में 2003 अंकों की बढ़ोतरी हो गई। अब भारत में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11,903 हो गई है। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में हुई मौतों के आंकड़ों में करीब 1400 मौतें और जोड़ दी हैं। बहरहाल ताजा आंकड़े ये बताते हैं कि देश में 24 घंटे में 10,974 नए मामले सामने आए, जिससे कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,54,000 को पार कर गई। फिलहाल देश में 1,55,277 एक्टिव केस हैं, जबकि 1,86,935 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। देश में अब रिकवरी रेट बढ़कर 52.79% पर पहुंच गया है। चीन में कोरोना वायरस का खौफ और बढ़ता नजर आ रहा है। बीजिंग में कोरोना वायरस संक्रमण के 31 नए मामले सामने आने के बाद अब चीन ने कई विमानों और ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक बीजिंग एयरपोर्ट पर करीब 1255 घरेलू उड़ानें रद्द की गई हैं। बीजिंग में सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं चल रही हैं। राष्ट्रीय रेलवे संचालक ने भी यात्रियों को टिकट के पैसे लौटाने की घोषणा की है। सभी प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों को बंद कर दिया गया है और बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने का आदेश दिया गया है। शहर में इमरजेंसी लेवल 2 घोषित कर दिया गया है।